Protesting wrestlers reached Haridwar on May 30th to immerse their medals in River Ganga as a mark of protest against WFI chief Brijbhushan Singh over sexual harassment allegations. Meanwhile, farmer leader Naresh Tikait arrived in Haridwar and took medals from the wrestlers and sought 5-day time. Amid this, Indian boxer and Congress leader Vijender Singh showed support to the Indian wrestlers and appealed to the people of India to come in support of the players. जी बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है और कहते कि देश का दुर्भाग्य है कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनको ज़बरदस्ती उठाया जाता है। जब न्याय नहीं मिलता तो उनको अपना पदक है वो नदी में फेंकने के लिए गंगा नदी में फेंकने के लिए जाती हैं। और अभी 5 दिन का वक्त है, तो मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के लोग जितने भी धर्म समुदाय जात पात छोड़ के कहते हैं कि उनके साथ है, उनका साथ दें। नहीं तो मैं नहीं मानता कि जो फ्यूचर है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स का वो बहुत अंधकार में चला जाएगा। सर, पदक तो राष्ट्र का गौरव है। दिगंबर जी ने खुद अपील किया कि पदक को गंगा में ना बहाएं, क्योंकि पदक पूरे राष्ट्र का गौरव है। तो आप चाहेंगे कि पदक को गंगा में बहाया जाए? देखिए, मैं नहीं मानता कि पदक को बहाया जाए, नहीं बहाया जाए, बिकॉज जब आदमी को चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो बेचारा क्या करेगा वो। ये कहना बड़ा आसान है कि भैया कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, राष्ट्र का वो है ऑफ कोर्स हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तो उसको रख के क्या करेंगे। लेकिन सर, जब आपने तिरंगा लपेटा अपने बदन पर, जब आपके हाथ में मेडल होता है तो पूरा देश अपने आप को उसे अपना मेडल समझता है। जी बिल्कुल, तो अभी जब उनको जरूरत है उस देश की, को देश वाले अभी 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हैं, कितने लोग आ गए, कितने प्रधानमंत्री जब आए थे तब 1 हफ्ते में मिल लिए थे ना फोटो में बड़ी, और इंटरनेट पर आजकल हर एक चीज़ वायरल हो जाती है, तो उसमें सब चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं कि लाइक आप तो हमारी परिवार की तरह है, हमारी बेटी हो, लेकिन अभी 1 महीना हो गया, अभी लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे, अभी तक तो आए नहीं। एनआई को दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने बताया है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है उसमें पर्याप्त सबूत नहीं है ताकि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। इन बिटवीन 15 डेज उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। चलो अच्छी बात है, अगर इससे हमारी बहनें और बेटियों को न्याय मिलता है तो ठीक है। अगर वो खुश होते हैं इस चीज़ से, अगर उन्होंने तो एलिगेशन लगाया है ना कि लाइक भैया हमारे साथ ये चीज़ हुआ है, ये बाकी पुलिस का काम है, सरकार का काम है, कोर्ट जज का काम है, तो ये बाकी बातें तो टेक्निकल हो जाती है फिर इसमें। पुलिस खुद कह रही है ना कि ना जो आरोपी है ना सबूत को नष्ट कर रहा है, ना सबूत को मिटा रहा है, और पास्को एक्ट के तहत 7 साल से कम की सजा है, तो हम सिर्फ आरोप पर गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि हमें जांच में कोई सबूत नहीं मिला। भैया यही पुलिस थी जो एफआईआर भी दर्ज नहीं करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी एफआईआर दर्ज हुई थी। तो आगे की लड़ाई क्या होगी आपकी? भैया मैं नहीं लड़ता, 2 साक्षी विनेश लड़ रही हैं, आप उनसे पूछिए। आप साथ है ना? मैं साथ में तो हूँ हमेशा, मैं तब भी खड़ा और आगे भी खड़ा रहूँगा। Meanwhile, reacting to this, Bharatiya Janata Party leader and WFI chief Brijbhushan Singh said that he will hang himself if proven guilty. आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। Sports Minister Anurag Thakur talked to the media regarding this and asked the wrestlers to have faith in the police and judiciary. जिस तरीके से रेसलर्स के ऊपर विसर्जित कर देंगे अपने मेडल, आप स्पोर्ट्स मंत्री हैं और उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी साधी हुई है, आप बोलते नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी इस पर कुछ अपील नहीं करी। देखिए, खिलाड़ियों ने जो बातें उठाई, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जहाँ एक और खेलों का बजट 874 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2782 करोड़ रुपये से ज़्यादा कर दिया, खेलो इंडिया जैसी योजनाएं लेकर आए, टॉप जैसी स्कीम के कारण पोडियम तक पहुंचने का अवसर मिला, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं,
कोई कमी किसी खिलाड़ी के प्रशिक्षण में नहीं रखी गई। 300 बड़े खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं जो लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। ये सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं उनसे ज़्यादा करने का हमने काम, एक प्रयास था हमारा। अभी हम और करना चाहते हैं, भारत को खेलों के क्षेत्र में और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक खिलाड़ियों की मांग, कुछ खिलाड़ियों की मांग जो रेसलिंग के क्षेत्र में है, उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई। जांच भी पुलिस कर रही है। और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है। जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो। पुलिस जांच कर रही है, जांच पूरी होने का इंतज़ार करना चाहिए। कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी और खिलाड़ी को और खेलों को और इस पूरे उसमें कोई किसी को नुकसान हो। बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी अपना तैयारी भी कर रहे हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं, बहुत सारे अभी जो ट्रायल्स लिए गए, हज़ारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, हर राज्य के खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया और उनको चयन करके अब उनके कैंप्स भी चल रहे हैं। हम जल्द ही एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी भाग लेना चाहते हैं उनके लिए ट्रायल्स भी करने वाले हैं। और जो WFI है, निकट भविष्य में उसके चुनाव भी होंगे, एक नई बॉडी भी चुनकर आएगी। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो कहा WFI के प्रेसिडेंट ने अपना स्टेप असाइड भी किया। अब WFI कोई निर्णय नहीं लेता है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया वो दिन प्रतिदिन रोज के निर्णय वो करती है। तो सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। आखिरकार जांच तो नियमों के अनुसार ही होगी, कानून के अनुसार होगी और जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी।